नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने जो विषय लेके आया हूँ कि तबले में प्रारंभिक जो शुरू में सीख रहे हैं वो हाथ को किस तरह से तबले में रखें। ये दायां तबला है और ये बायां तबला है। इसको डग्गा कहते हैं और इसको दायां। आज मैं आप लोगों के सामने प्रारंभ में जो छोटे बच्चे तबले को सीखते हैं तो उनका तबले में हाथ कैसे रखना, हाथ किस तरह से रखना और किन किन बातों का ध्यान रखना, इस बात को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। तो उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जितना भी उसकी बारीकियाँ हैं कि हाथ रखते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं आप लोगों के सम्मुख उसको बता रहा हूँ। सबसे पहले दाहिना तबला है और ये बायां तबला है। दाहिने तबले में हाथ कैसे रखें, तो पहले हम पूरी हथेली इसके पूरे मोहरे में ऐसे रखेंगे और इसके बाद इसको धीरे धीरे पीछे को लाएंगे। कलाई समानांतर रहेगी, कलाई नीचे नहीं जाएगी, कलाई ऊपर नहीं जाएगी। जिस तरह से ऐसे पीछे को आएगा और जब ये आपकी अनामिका उंगली यहाँ पर पहुंचे, इस स्याही के इस भाग में जहाँ पर स्याही खत्म हो रही है वहाँ पर पीछे को लाएं और फिर इस उंगली को आधार बना के ये 2 उंगलियां उठा लें। बाकी कोई उंगली टच नहीं होगी। अब जिसका काम होगा वो उंगली वो काम करेगी। ऐसे ही बाएं में जब आप हाथ रखेंगे तो हाथ रखते समय शाही जो है, इसके बाद जो मैदान में अपनी इस एड़ी को रखेंगे इस तरह से और ये हाथ बंद कर लेंगे और इसको ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हाथ रखा है, उसके बाद बोल 3 ताल हम पहले से शुरू करेंगे। तो 3 ताल को कैसे बोलों को बजाना और क्या अभ्यास करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है एक लाइन जैसी, इसको कहते हैं लव। लव जो यहाँ पर एक लाइनिंग है इसको लव कहते हैं और ये है चाटी और ये है मैदान इसका। तो लव में आपको मानना है ता ता, यानी एक्यूरेट वहीं पर ही, और साउंड को सुना है ता ता। अब थोड़ा सा आगे लव से आगे उंगली बढ़ाएंगे तो तिन हो जाएगा वो, तिन। और यहाँ चाटी में ना ना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये उंगली यहाँ टाइट से नहीं रुकेगी, लेकिन यहाँ ये ऐसे ऐसे राउंड करेगी दाएं बाएं जैसे जरूरत होगी, लेकिन इस तरह से एकदम टाइट करके उसको नहीं रखना है। बस हाथ को पीछे करना और ये उंगलियां उठाना। ये है ता जो मैंने बताया ता। ये थोड़ा सा आगे स्याही और लव के बीच में जब आप मारेंगे तो तिन आवाज आएगी, तिन। और सबसे किनारी पे मारेंगे, किनारे पे, तो ना की आवाज आएगी। ये हो गया दाएं की बात। अब इधर बाएं में आपने यहाँ पर रखा मैदान में हाथ को और इसको सीधे ऐसे ही मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद ऐसे करके इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ये अब ये बोलों के हिसाब से आगे पीछे जाएगा, यानी अगर कहीं धिन है तो पीछे को आएगा धिन, और धा है तो धा, बेस दिखेगा। तो इस तरह से इसको आप अभ्यास करेंगे और ये उंगली का ध्यान रखें क्योंकि हाथ इधर उधर ना जाए। और इसमें ये हाथ ज्यादा आगे पीछे जा सकता है उस बोलों के हिसाब से, लेकिन इसकी स्थिति आधार यही रहे। तो जब हम ता तिन तिन ता, ये ता तिन तिन ता, और ना 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 तिन ता ना तिन। अब इसका अभ्यास का तरीका है ता तिन तिन ता ता तिन तिन ता। अब जब यहाँ ये जुड़ जाएगा तो ये ता तिन तिन ताई धा धिन धिन धा बन जाएगा। यानी कि अब बेस को आप करेंगे तो पहले बाएं से धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, इसको कहेंगे घे 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 घे। तो जब ये ता से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा धा धा, और जब ये तिन से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा तिन, ता से तिन, फिर ता, फिर धा, धिन में पीछे को आएगा धिन। तो 3 ताल जब आप बजाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, हाथ पीछे करना, ये उंगली को आधार मानना
और ये बाएं हाथ को ऐसे उठाना और फिर इसको हे 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 करके अभ्यास करना। इसको ता तिन तिन ता तिन तिन ता, इस तरह से अभ्यास करना। अभी मैंने आप सभी को तबले में हाथ रखना बताया है, बाएं को कैसे करना, दाएं को कैसे करना और धा धिन धिन दा की साउंड कैसे बनेगी वो बताया। तो उसका अभ्यास लहरे के साथ आपको करना है। और पहला एक गुण को 3 ताल की 100 बार आप बजाएं, फिर दुगुन को 50 बार बजाएं और फिर उसकी चौगुन को 25 बार बजाएं। पूरा एक एक आवर्तन 25 आवर्तन बजाएं, या 100 आवर्तन, 50 आवर्तन, 25 आवर्तन, इस तरह से आप करेंगे। और लय में उसको करना है शुरुआत में, क्योंकि लय नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तानपुरा में वो लहरे में करें। पहले मैं एक गुण बजाऊंगा, गुण और फिर चौगुन। तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और बाकी आगे कायदों की वीडियो के लिए और अन्य जानकारियों के लिए मैं अगला वीडियो फिर शीघ्र ही डालूंगा। इस तरह से आप इसका अभ्यास करें और निश्चित रूप से ही मेरे को लगता है कि आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। और आगे की वीडियो मैं बनाऊं और आप उसे देखें। अगर आपको लाभ हो रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रणाम।